इंटरनेशनल एयरपोर्ट, साउथ कोरिया। 29 दिसंबर की सुबह का वक्त एक विमान लैंड करने वाला था। विमान में कुल 181 लोग सवार थे। इसमें से 175 यात्री थे और 6 चालक दल के सदस्य। विमान के लैंडिंग गियर में खराबी आ गई और लैंडिंग के वक्त वो रनवे से उतर गया। इसके बाद प्लेन एक दीवार से जा टकराया। 181 लोगों में सिर्फ 2 लोग बच पाए। 179 लोगों की मौत हो गई। 2 घायल लोगों में से एक यात्री है और एक क्रू मेंबर। दुनिया का सबसे तेज और सुविधाजनक सफर हवाई सफर को माना जाता है, लेकिन हमने कई बड़े हादसे भी देखे हैं। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। आज एक दुर्घटना हुई है मेरे भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भविष्यवाणियों के द्वारा और भविष्यवक्ताओं के द्वारा और आज भी हमारे पास्टरों के द्वारा इस चीज़ अवगत कराने के बाद भी जब हम मुसीबतों में पड़ जाते हैं तो प्रभु हमें नहीं बचा पाता। परंतु हमें इस वीडियो के द्वारा देखना है कि हम किस दुर्घटना से बच सकते हैं और कैसे अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। तो वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो देखा आपने, आज एक दुर्घटना हुई है जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। मेरे भाई बहनों, ईश्वर ने हमें इसलिए नहीं भेजा कि हम आए और इस दुनिया को ना देख पाए, ना उसके जीवन में उसके कार्यों कर पाए, परंतु परमेश्वर ने वचन से हमें पहले ही अवगत और सिखाया भी है। परंतु जितनों ने वचन को ग्रहण किया वो सब बच जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन है और वो हमें चेतावनी देता रहता है। तो आज हम वचन को पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, जो कि 1 पतरस 5:8 में, कि सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान खोज में रहता है कि किस तरह आपको फाड़ खाए। मेरे भाई बहनों, इस वचन से परमेश्वर हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें सचेत रहना है और हमें हमेशा सावधान रहना, क्योंकि शैतान चारों तरफ मौका देखता है वो आपको फाड़ खाने के लिए। वो चाहता है कि आपका जीवन उसी वक्त नष्ट हो जाए। क्यों परमेश्वर हमें प्रतिदिन ये चीज़ें सिखाता है, क्यों हमें ये वचन देता है कि अगर हम उसकी अगुवाई में, उसकी आज्ञाओं में चलेंगे तो वो हमें बचाएगा। और वो हमें सचेत करता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए और हमें किसकी सुनना चाहिए। आनंद लेना बहुत बड़ी बात है परमेश्वर के जीवन में। अगर हम आज दुनिया में पैदा हुए हैं तो हमें आनंद लेने का अधिकार है, हमें खुशी मनाने का अधिकार है, परंतु ऐसी खुशी हम नहीं मनाना जिसके कारण हम तो जाएं परंतु हमारा परिवार दुखी हो जाए, हमारा पूरा वातावरण बिगड़ जाए और एक मायूसी सी छा जाए, जिस तरह शैतान की इच्छा है। जो शैतान आज हमें प्रतिदिन बीमारियों से, रोगों से, कर्जों से, लाचारी से हमें अपाहिज बना रहा है। हमें अच्छी वाली ज़िंदगी को वो खोखला कर देता है। वो वायरस के समान हमारे जीवन में आता है और हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। मेरे भाई बहनों, और हुआ है, आज यही हुआ है जो हम इसे देख कर अनदेखा नहीं कर सकते। हमें देख के और शिक्षा लेनी है और लोगों को बताना है कि परमेश्वर आज उन्हें क्यों नहीं बचा पाया, क्यों नहीं उन्हें उस विपदा से बचा कर सुरक्षित कर पाए। क्योंकि परमेश्वर ने वचन से सिखाया कि आप सचेत और जागृत रहें, आप जागते रहें, क्योंकि शैतान फाड़ खाने वाले सिंह के समान है। इसका उदाहरण ये है कि परमेश्वर ने हमें एक सुरक्षा देने के लिए बुद्धि दी है कि जब हम अपने घर में, अपने जीवन में, अपने मोबाइल में पासवर्ड डालते हैं, अपने घर में लॉक लगाते हैं, अपने बच्चों को तालीम देते हैं, बड़े छोटों का हम कायदा करना सिखाते हैं, उन्हें गंदी संगति में नहीं जान देते, उसी प्रकार हमें भी समझना है कि हमारे जीवन में ईश्वर ने दायरे रखे हैं, कुछ अनुशासन, कुछ नियम रखे हैं कि उन्होंने कहा है कि इसी संगति में नहीं जाना, बुरों की युक्तियों में नहीं पड़ना, हमें ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना जो खुद तो गहरे खड्डे में गिरे और हमें भी गिरा दे। मेरे भाई बहनों, ये शिक्षा छोटी नहीं है। आज जो दुर्घटना वो छोटी नहीं है। हम अपने जीवन को किसी के कहने माके क्यों बिगाड़ लें। ये जीवन अनमोल है, ये जीवन जितना है वो अनमोल है, क्योंकि ईश्वर
हमें कुछ योजना देना चाहता है, वो हमें वो मुकुट देना चाहता है जो वो चाहता है। वो हमें दिखाना चाहता है कि हम परमेश्वर की संतान जो उसने बनाया है वो शैतान को रोन सकती है अपने पैरों से। हमें वचन की ताकत दी है, हमें जीने की ताकत दी है, हमें सांसें दी है, परंतु ये सांसें सब उसके हाथ में है। पर अगर हम इसे बिगाड़ते हैं, हम इस शरीर को बिगाड़ते हैं, हम इस जीव को बिगाड़ते हैं, अपनी आत्मा को बिगाड़ते हैं, अपने परिवार को बिगाड़ते हैं, उससे दुख सिर्फ परमेश्वर को होता है। क्योंकि आपने अगर कोई चीज़ बनाई और कोई बिगाड़ दे तो आपका कितना दिल दुखता है। उसी प्रकार परमेश्वर का हृदय भी कोमल है मेरे भाई बहनों, वो कठोर नहीं, वो बहुत नाजुक हृदय से हमारे साथ चलता है। तो अपनी रक्षा करें, सुरक्षा करें और परमेश्वर की महिमा करें और सचेत रहे इस वचन के अनुसार। सबको जय मसीह। आमीन।